क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। कोई भी फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पॉइंट या लाइन, सेगमेंट या लाइन। अगर एक हाउस बनाना है तो हाउस में हर एक जगह पे देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट यूज़ हो रहा है। आप लोग लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइन क्या है, ये पहले से ही जानते हो, लेकिन एक बार यहाँ पे उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि लाइन सेगमेंट से कोई भी फिगर फॉर्म हो सकती है। मतलब कोई भी फिगर फॉर्म करने के लिए हमें लाइन सेगमेंट, रे या ऐसे वाली फिगर्स चाहिए। तो देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ये है पॉइंट, ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट्स, मतलब ए और बी दो पॉइंट्स है, उसके बीच में लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है। यहाँ पे लास्ट में एरो होते नहीं हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड एरो, मतलब ये एरो इनफाइनाइट तक जाता है। एंगल, when 2 rays are forming from one end point, ये एंड पॉइंट है, इसमें से 2 एरोस फॉर्म हो रहा है, रे फॉर्म हो रहा है। तो रे का नाम दे देते ए बी ए सी। तो ए बी और ए सी के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए। इससे एंगल ए बी लिखा जाता है, या तो एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ए मिडल पॉइंट है तो ए बीच में ही आना चाहिए। नेक्स्ट है लाइन। लाइन में दोनों ही तरफ एरो होते हैं और इसमें ये दोनों इनफाइनाइट तक जाते हैं। पैरेलल लाइंस, जो लाइन कभी भी ना मिले, जैसे कि क्लासरूम में बेंचेस एक रो में और दूसरी रो में होती है, तो 2 रो कभी मिक्स नहीं होती। तो उसी तरह से ये जो 2 लाइन है वो कहलाती है पैरेलल लाइंस। दिस कैन बी लाइक दिस एज वेल, या तो ऐसी भी हो सकती है। जो 2 लाइन कभी भी ना मिले, एल एन एन एम पी क्यू, तो ये सारी लाइंस जो कभी भी ना मिले उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो 2 लाइन एल और एम 2 लाइन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट पी, तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइक अ क्रॉस रोड। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा एंगल, वैसे नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जो एंगल 90 डिग्री फॉर्म करे उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेकिन 2 एंगल्स मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए है और एंगल बी, तो एंगल ए एंड एंगल बी दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले एंगल्स जिसमें एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन एंगल को नाम दे तो ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ। तो एंगल ए डी सी एंड एंगल सी डी एफ, तो ये दोनों अलग अलग एंगल हुए, ए डी सी एंड सी डी एफ, लेकिन पॉइंट कॉमन है दोनों में। तो इन दोनों को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी, जैसे हम लोग नाम दे सकते हैं ए डी सी या तो एंगल बी, एंगल ए डी सी या एंगल बी, एंगल सी डी एफ या एंगल ए। सी डी एफ ये वाला है, तो ये एंगल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ए। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि वो बना रहे हैं 90 डिग्री। आप लोगों को पता है मेजरमेंट कैसे करना है 90 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन हो तो ये आर्म स्ट्रेट है और ये आर्म
उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो एंगल स्ट्रेट हो लेकिन उसमें दो एंगल्स फॉर्म हों, जैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स मिल के सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, मतलब 180 डिग्री बना रहा है। सपोज इसका मेजरमेंट है 120, तो इसका 60, तो 120 प्लस 60 इज़ 180, तो दोनों ही हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। लीनियर पेयर्स, जो दो पेयर मिलके लीनियर लाइन बनाए, लीनियर लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, जो दो पेयर मिलके, जो दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाए उसे कहते हैं लीनियर पेयर्स। लास्ट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब C and D आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे आर हैविंग कॉमन पॉइंट बट दे बोथ आर फॉर्मिंग डिफरेंट एंगल्स। एंगल अगर एक हो, सपोज यहाँ पे मैं ले लूँ एक और एरो और उसमें यहाँ पे मैं डाल दूँ ABC और यहाँ पे डाल दूँ D कैपिटल, तो एंगल DBC मतलब एंगल DBC एंड एंगल ABC, एंगल ABC ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं क्योंकि कॉमन एंगल हो रहा है। तो याद रखना है एडजेसेंट एंगल्स में एंगल अलग अलग होने चाहिए, मतलब DBA एंड ABC कैन बी एडजेसेंट बट DBC एंड ABC, अगर ABC और DBC की बात करें तो दोनों कॉमन एंगल फॉर्म कर रहे हैं और वो एडजेसेंट नहीं है। कॉमन पॉइंट हो और अलग अलग एंगल फॉर्म ना हो, मतलब इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एक एंगल के अंदर दूसरा एंगल फॉर्म हो तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होते। जैसे DBC में यहाँ पे DBA फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है, लेकिन DBC एंड DBF can be adjacent angles. नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे LN, जहाँ पे मिले वो पॉइंट में जो भी एंगल का अपोजिट एंगल हो, जैसे कि यहाँ पे 1 का अपोजिट है 3 और 2 का अपोजिट है 4, तो जो साइड अपोजिट साइड्स हो, मतलब 1 के बात करें तो 1 के अपोजिट 3 और 2 की बात करें तो अपोजिट है 4, तो एंगल 1 एंगल 3 आर अपोजिट एंगल्स एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 आर अपोजिट एंगल्स। तो ये हो। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। यहाँ पे M और N है, M और N पैरेलल लाइन है, तो M और N को P लाइन काट रही है, तो P लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। That means P is intersecting at point Q and R on lines M and N. तो M और N को P लाइन काट रही है at point Q and R। तो जब कभी भी ऐसी लाइन हो जो दो लाइन को काटे, दो लाइन एक ही लाइन को, एक लाइन दो लाइन्स को काटे, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन्स। अभी एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को LM लाइन है,
वो वर्टिकली अपोजिट नहीं है, लेकिन लाइंस तो है, कहीं ना कहीं आगे जाके दो लाइंस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है P। एंगल है 1 2 3 4, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ, ये 6 7 एंड 8, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? तो 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 8, 6 के अपोजिट 7, तो ये अपोजिट हो गए। लेकिन इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स आए उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 4 5 6 दो लाइंस के बीच के एंगल्स हैं। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब जो बाहर की ओर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला बाहर, ये वाला बाहर, लाइन दो लाइन के बाहर फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 2 7 8 ये सारे एंगल्स बाहर की ओर फॉर्म हो रहे हैं दो लाइंस के। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब उसके जैसा ही दूसरा वाला एंगल फॉर्म होना। तो यहाँ पे एंगल 1 के जैसा एंगल है 5 एंड एंगल 2 के जैसा एंगल है एंगल 6, एंगल 3 के जैसा एंगल है 7, एंगल 4 के जैसा है एंगल 8। तो इसे कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब उसके जैसे ही एंगल्स होना। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मतलब एक लेफ़्ट साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ़्ट साइड, एक राइट हैंड साइड। तो एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर की ओर। अगर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7, तो ये हो गए अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एंगल्स भी सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 के जितना ही 6 और 2 के जितना ही 7। अंदर की 3 6 इंटीरियर है, लेकिन 2 7 एक्सटीरियर है। तो 3 6 एंड 2 7 आर इक्वल एंगल्स। सेम एक्सटीरियर की बात करें तो 1 एंड 8, 4 एंड 5, तो ये सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जहाँ से काटे वहाँ पे एक ही साइड पे कितने एंगल्स हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे है 4 एंड 6, मतलब राइट हैंड साइड 4 एंड 6 फॉर्म हो रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 5 लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन ने बनाए हुए एंगल्स।